एक ऐसे जानवर जो बर्फीले चट्टानों के बीच रहता है, जिसके बड़े बड़े सफेद बाल हैं, जिसके होने के दावा कई हजारों सालों से किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ येती की, जिसे हम हिममानव के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पता होगी, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल पता नहीं होगी कि येती वर्ड आया कहाँ से। ये शब्द आया है तिब्बती शेरपा भाषा से। इसमें एक शब्द होता है ये और एक शब्द होता है ते, जिसका मतलब होता है रॉक एनिमल, यानी चट्टानों में रहने वाले जानवर। एक ऐसा विशाल का जीव जिसके शक्ल और सूरत तो बंदर जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलती है। हिममानव की कहानियां हजारों साल पुरानी है, जहाँ हिममानव को कुछ कहानी में अच्छा तो कुछ में बुरा बताया जाता है। अब ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका हकीकत से कोई वास्ता है? ये सवाल सबके दिमाग में घूमता है। क्या यति मानव जैसा कोई जीव सच में एक्सिस्ट करता है, या फिर ये हजारों सालों से इंसानों द्वारा किए जा रही एक कल्पना है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यति मानव के बारे में, जिसके देखे जाने की बातें कई बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं, और जानेंगे यति मानव से जुड़े कुछ ऐसे ही सबूत के बारे में जिनसे यति के अस्तित्व का पता चलता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो कुछ लोग करते हैं धंधा, तो कुछ लोग करते हैं खेती, और कुछ लोग ढूंढना चाहते हैं असली वाला येती। तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी और पेटी, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। भारत, नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्रों में कई हजारों सालों से इस रहस्यमय जीव हिममानव के अनेकों किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। येती मानव के नाम से जाने जाने वाले इस जीव को कई लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता है। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि ये घने बाल वाले रहस्यमय जीव 7 से 10 फुट लंबा होता है, और ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम होता है। और इसकी खासियत ये है कि इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल अंगारे जैसी होती हैं, और ये बहुत ही भद्दी शक्ल वाली डरावनी दानव है। ऐसा माना जाता है कि येती कई हजारों लाखों सालों से बर्फीले चट्टानों के बीच रह रहा है। येती हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को मारकर खा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भीम का जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता रहता है, लेकिन कभी कभी हिममानव दिन में इंसानों को दिख जाता है। इस रहस्यमय हिममानव के बारे में अभी भी लगातार खोजें किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी इंसानों के पहुंच से कोसों दूर हैं। ऐसे में हो सकता है कि हिममानव की एक अपनी एक अलग ही दुनिया हो, जहां वो इंसानों से पहुंच से दूर बर्फीले इलाकों में हजारों की तादाद में रहते हो, या ये भी हो सकता है इनकी तादाद बहुत ही कम हो और अपना वजूद बचाए रखने के लिए येती इंसानों से छुपकर बर्फीले इलाकों में रहते हो, इसलिए आज तक हिममानव और इंसानों का आमना सामना नहीं हो पाया। हो सकता है कि सदियों से बर्फ में रहने वाला येती इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, लेकिन इस रहस्य से पर्दा तभी उठ सकता है जब तक इंसान येती का रहने का स्थान नहीं ढूंढ लेता। तब तक हिममानव एक रहस्य ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिममानव को सिर्फ एशिया में देखने का दावा किया जाता हो, दुनिया भर में लोगों द्वारा इसके देखे जाने का दावा हजारों सालों से किया जाता रहा है। इस रहस्यमय प्राणी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे बड़े पैर वाले दानव यानी बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में योवी, ब्राजील में मापेन्यूरिया, नेपाल और तिब्बती में इसे यति कहा जाता है। दोस्तों, यति पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नेशनल जियोग्राफिक से लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन इसके रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। माना जाता है कि यति हमेशा घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन आज तक इसको कोई नहीं खोज पाया। दोस्तों, कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में यति का जिक्र मिलता है। नेपाल में यति को बड़े बालों वाले बर्फीला राक्षस कहा जाता है। इसी तरह हिममानव और इंसानों के मुलाकात के कई किस्सों को हिमालय पर्वत के अनुभवी और बड़े बुजुर्ग लोग सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य की बात थी। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिममानव सिर्फ हिमालय में नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फ इलाकों में भी मौजूद हैं। ये सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने आए भी हैं, जिसे नकारना मुश्किल है। तो आप इसे देखिए, ये 1941 का तस्वीर है, और यह तस्वीर चार्ल्स हावर्ड बरी ने ली थी, जो कि एक ब्रिटिश मैकेनिक थे। उन्होंने बर्फ में एक अजीब से पैरों के निशान देखे, जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े पैरों के निशान किस जानवर के हैं। इसीलिए उन्हें रिसर्च करने के लिए उन्होंने पैरों के नीचे की फोटो खींची, लेकिन कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए, और इसी रहस्य के कारण कई कहानियां रची गयी, और कहानियों के कैरेक्टर को रियल लाइफ से जोड़ा जाने लगा, और लोग यति के मौजूदगी पर विश्वास करने लगे। दोस्तों, फिर इसके बाद भी कई बर्फीले जगहों पर ऐसे बड़े पैरों के निशान देखे गए, और इन पर रिसर्च भी की गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात पर साफ इंकार कर दिया कि ये पैरों के निशान यति की हैं। उन्होंने इसे किसी भेड़िए के पैरों के निशान बताया, लेकिन फिर 1941 वाले तस्वीर का क्या, क्योंकि ये किसी भेड़िए के पैरों के निशान जैसे नहीं लग रहे। तभी डॉक्टर माइकल ने बताया कि ये नेपाल में रहने वाले एक इंसानों के पैरों के निशान हैं, जिसके पैर काफी अजीब और बड़े थे। लेकिन सोचने वाले बात तो ये भी थे कि वो इंसान नंगे पैर बर्फ में क्यों घूमेगा। तो फिर डॉक्टर माइकल ने बताया कि वो नेपाल और भूटान के कुछ ऐसे जनजाति से मिले हैं जो बर्फ पर नंगे पांव घूमते हैं। अब इन बातों पर कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, और ये भी कोई नहीं जान पाए कि 1941 वाली तस्वीर में जो पैरों के निशान हैं
वो अजीब पैरों वाली नेपाली इंसान के हैं या फिर यति मानव सच में होते हैं। और ये पैरों के निशान यति मानव के ही हैं, क्योंकि नेपाल और तिब्बत के कई शेरपा ग्रंथों में हमें यति मानव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलते हैं। इन ग्रंथों में यति मानव के मौजूदगी के बारे में साफ साफ लिखा गया है और ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी के हैं, यानी आज से 800 साल पुराने। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि 800 साल पुराने कोई अपने ग्रंथ में भला झूठ क्यों लिखेगा। जरूर किसी ने तो यति को देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यति 800 साल पहले पाए जाते हो और आज के समय इसकी प्रजाति विलुप्त हो गए हो। और नेपाल और तिब्बत के कुछ ग्रंथों के अनुसार लोग यति को अपना पूर्वज मानते हैं। इसी वजह से तिब्बत और नेपाल के बहुत से मंदिरों की कार्विंग में आपको यति देखने को मिलेगा। दोस्तों, यति के बारे में किताब लिखने वाले राइटर और शिल्पकार बताते हैं कि तिब्बत और नेपाली लोगों में यति की कहानी इसलिए इतनी प्रचलित हुई क्योंकि वे लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाया करते थे ताकि उनके बच्चे बर्फ से ज्यादा दूर न जाएं और अपने परिवार वालों के आसपास रहे। लेकिन अगर ये कहानी ही थी तो सोचने वाली बात यह है कि समय समय पर लोगों के द्वारा यति के देखा जाना क्या हो सकता है। क्या वे झूठ है या फिर यति के कहानी में थोड़ी सी सच्चाई है। तिब्बती बुद्धिज्म में यति को अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है। हिमालय के एक मशहूर किस्सा है जिसमें 17वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट रिलीजन लीडर रामासांगा भारत से नेपाल तक पैदल यात्रा करके पहुंचे थे। फिर वो एक गुफा में रहने लगे और वहीं मेडिटेशन किया करते थे। उस दौरान उनकी देखभाल यति ने की थी। रामासांगा ने बताया कि यति उनके लिए खाना और पानी लेकर आते थे ताकि उन्हें मेडिटेशन करने में कोई परेशानी न हो। जब एक यति की मौत हुई तो रामासांगा ने उसके सिर के ऊपरी वाले भाग को उस मंदिर में रखा जो उन्होंने साल 1667 में बनवाया था। ये सिर उस मंदिर में रैले की तरह इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ रहने वाले मेमस भी इसकी मदद से कुछ अनुष्ठान किया करते थे। इसके बाद ये यति का हाथ इस रैले के साथ रख दिया गया और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और ये हाथ आज भी नेपाल के मंदिरों में रखा हुआ है, जो कि यति के अस्तित्व को बताता है, जिससे पता चलता है कि यति हुआ करते थे और शायद आज भी दुनिया के किसी कोने में यति मौजूद है। अगर आप तिब्बती और नेपाल क्षेत्र से हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि यति होते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।